तो ये इसे बामी कहा जाता है। बामी ये लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है या बाहर भी इसको बामी इसको कहते हैं? बामी ही कहा जाता है। कई कई जगहों पे इसके अलग अलग नामों से भी संबोधन किया जाता है। तो ये वैसे दीमक और चींटियाँ मिलकर के जो ये दीमक के रूप में बनाती है। तो इसके पीछे का थोड़ा सा ये इसमें मेडिसिन वैल्यू भी है और अध्यात्म के पर्पज़ से भी दोनों इसमें चीज़ें हैं। तो वो दोनों गुण मैं छोटी सी एक कथा के माध्यम, पुरानी कथा के माध्यम से शुरू करूँगा। जैसे तो आपने महर्षि च्यवन का नाम सुना होगा। च्यवन ऋषि जो थे, तो वो बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं। और इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए, सियाती नाम के राजा। तो उन राजा से जुड़ी हुई कथा है इनके साथ ना। तो उसमें क्या है कि जो सियाती थे, तो वो उनकी ना 3 पत्नियां थी। तो तीसरी पत्नी के साथ उनका एक बेटी और एक बेटा हुआ। और वो अत्यंत सुंदर और बड़े गुणवान थे। तो बेटी का नाम सुकन्या था। और सुकन्या नाम, और वो बड़ी तेजवान पुत्री थी और बड़ी मुश्किल से राजा के हुई थी। तो ऐसे बच्चे की तो ऐसे भी केयर की जाती है, ज़्यादा की जाती है केयर। तो एक दिन वन में घूम रहे थे वो, वन में क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा जैसे खेलते हैं, पिकनिक को जाते हैं बच्चे मैक्सिमम। तो वैसे वो अपने परिवार के साथ गए हुए थे। तो हुआ क्या कि वो घूमते घूमते उस झरने पे नहाने लग गए। तो जो सुकन्या थी वो टहलते टहलते एक आश्रम में जा पहुंची। तो वो क्या देखती है कि वहाँ पे ऐसी एक बामी बनी हुई है, और लेकिन उसमें 2 हीरे की तरह जो चमक रही है कुछ चीज़। तो उसको देख के उसको जिज्ञासा हुई। उसने लकड़ियाँ उठाई और उसने वहाँ से वो लकड़ियाँ अंदर को डाली। और जैसे ही डाली तो वहाँ से खून की धारा बहने लगी। और वो डर करके वहाँ से भाग गई। उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, महाराज को नहीं बताया कि मैं क्या किया। और जैसे वो घर चले जाते हैं, आपने देखा होगा कभी भी कोई साध्वी, कोई गुरु, कोई तपस्वी अगर कोई साधना कर रहा हो तो उसके साथ गाली गलौज करना, उसको छेड़ना, वो अगर कुछ शराब भी ना दें तो शराब अपने आप लग जाता है, अस्वस्थता ही लग जाता है। तो तभी कहते हैं कि कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहिए। तो उसके पीछे का ये इतिहास है। तो वो क्या देखते हैं, अचानक जब वो राजमहल में जाते हैं तो उनके पूरे राजमंत्री, सैनिक, उन सब को क्या होता है, बंधन हो जाता है। जैसे हम लोकल में बंधन बोलते हैं, उनका जो है मलमूत्र बंद हो जाता है। जिसके कारण पूरी बीमार होने लग जाते हैं। तो अपने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाते हैं, अपने वैद्यों को वैद्य नाड़ी नब्ज देखते हैं और भाई देखते हैं क्या रोग है। महाराज पूछते हैं भाई इनको बताओ क्या रोग है, इनको क्या हो गया अचानक। तो वो कहते हैं महाराज रोग तो कोई नहीं है, ये कोई पाप के कारण हुआ, कोई महापाप हुआ यहाँ। तो राजा को पता था कि हमारे एरिया में तो च्यवन ऋषि करते हैं तपस्या, तो कहीं उनके आश्रम में तो नहीं हुआ। तो भागते भागते जाते हैं अपने सैनिकों के साथ, वो देखते हैं कि बामी से खून निकल रहा है। और वो बामी की मिट्टी को वहाँ से हटाते हैं तो वहाँ च्यवन जी निकल जाते हैं। तो च्यवन जी बड़े भारी दुखी और उनको दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो महाराज ने बड़ी सेवा उपचार किया लेकिन आंखें ठीक नहीं हुई। तो च्यवन ऋषि जो है सुकन्या का हाथ मांग लेते हैं कि अब जिंदगी भर जो ये मेरी आंखें बनेगी तो आप ये कर लो, ठीक है। अब च्यवन ऋषि कम से कम 70 साल के थे, तो सुकन्या की उम्र कम से कम 20 और 21 साल की थी। वो काफी रूपवती और सुंदरी थी। तो उसने स्वीकार कर लिया कि मेरा अगर पाप हुआ है, उस पाप के कारण अगर मेरी प्रजा दुखी है तो मैं महाराज मैं स्वीकार कर लूँगा। मैं पिता के साथ बड़ा प्रेम था। तो अब काफ़ी साल बीत गए। अब वो पतिव्रता थी, अच्छी नारी थी, बहुत गुण आ गया था। उसमें क्या हुआ कि एक दिन वहाँ से अश्वनी कुमार, सूर्य के पुत्र अश्वनी कुमार 2 हैं जो देवताओं के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। तो वो बहुत सुंदर हैं। तो आपने देखो पांडव वंश में भी जब जो है नकुल और सहदेव के भी पिता वो हैं। माधुरी ने जब उनकी तपस्या की थी, उनसे जो है अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्रकट किया हुआ था है। तो अश्वनी कुमार बहुत ही सुंदर है। वो हर जगह विचर सकते हैं, पृथ्वी पे, आकाश, उनको जहाँ कोई बीमार दिखेगा वो वहाँ आते हैं अश्वनी कुमार। तो देवताओं के वो वैद्य है। तो उन दोनों, वो दोनों वहाँ देख रहे थे, आश्रम की ओर आ रहे थे। तो वो देखते हैं कि वो जो सुकन्या है वो उसका तेज और सुंदरता बहुत ज़्यादा थी। तो वो जल भर रही थी और नहा रही थी। उसके बाद अश्वनी कुमार उससे मिले और तो वो उससे कहते हैं कि देवी तुम कौन हो, तुम अप्सरा हो या कौन हो तुम। तो वो कहती है कि मैं महाराज सियाती की पुत्री हूँ और च्यवन ऋषि की पत्नी हूँ। तो वो ये कहते हैं कि वो तो बुजुर्ग हैं लेकिन तुम तो युवा हो,
जी तो ये कैसे तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम तो खुश नहीं हो उनके साथ, हाँ जी हम दोनों में से एक को पति चुन लो। अच्छा तो इस तरह की जब उसके साथ वो ज़बरदस्ती की बात करते हैं तो वो उनको श्राप देने के डर से वो डर जाते हैं। अच्छा उन दोनों ने उसको मतलब फोर्स किया। तो वो कहती कि मैं पति को धोखा नहीं दे सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू अपने पति के पास ले चल हमें, हाँ ठीक है, उनसे ही जी। कर लेते हैं बात, हाँ ठीक है। और जब वो पति के पास ले जाती है, सारा वृत्तांत बताती है कि ये कह रहे हैं कि ये आपको युवा बना देंगे, हाँ जी ठीक है, हाँ लेकिन शर्त ये है कि उसके बाद आप तीनों में से किसी एक को पहचानना होगा, वो मेरा पति होगा। हाँ जी तो चवन ऋषि महातपी थे, उन्होंने कहा कि देवी तुम सुन लो, हाँ अगर ये मेरे को जवान कर देते, मेरी आंखें ठीक कर देते, तो मैं